जिंदगी को सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 21 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 21 मार्च 2025 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में मंत्रों का जाप क्यों करना चाहिए ये इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। इसी के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। उससे संबंधित विशेष एपिसोड तो आपको इस चैनल पर वैसे ही हमने दे दिए हैं, पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से रिसर्च करना चाहते हैं तो शनि बनाए धनी एक विशेष पुस्तक मेरे पिताजी ने लिखी है। काफ़ी वर्षों से मार्केट में उपलब्ध भी है, पर अगर आप उस किताब को खोज ना पा रहे हो या तो फिर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये किताब आप तक पहुंचाई जाए कि शनि से संबंधित आप क्या करें कि शनि आपको भी धनी बना सके, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इन नंबर्स पे संपर्क करना है और अपने लिए पुस्तिका मंगवानी है। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2081 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी, ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, तो वहीं वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर को 12:45 से 2:15 तक रहेगा। पूर्व और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा, नैऋत्य को इंग्लिश में कहेंगे साउथ वेस्ट, इन दिशाओं में अगर आप यात्रा करते हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है, जिसके कारण आप दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए जौ का उपयोग कर सकते हैं अपनी यात्रा के पहले। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है मालव्य योग का, गजकेसरी योग, वरिष्ठ योग, पर्वत योग, काहल योग, दरिद्र योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, विमल योग, धन योग, उत्तम ग्रह योग का। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, आप कैसे अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं, चाहे फैक्ट्री से संबंधित समस्या हो, वास्तु से संबंधित समस्या हो, बच्चों के विवाह से संबंधित समस्याएं हो, अपने स्वास्थ्य से संबंधित आप परेशान रहते हो, तो आप दिल्ली शहर में अगर रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। 22 और 23 तारीख को हम आपके शहर दिल्ली में उपस्थित रहेंगे। जो भी आपकी समस्याएं हैं आमने सामने बैठ करके कुंडली विश्लेषण के माध्यम से समस्याओं का समाधान हम खोजेंगे। अब बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे कही जा सकती है 67% सपोर्टिव है, पर जब तक मकर राशि में चंद्रमा नहीं आते हैं 24 तारीख को सुबह 10:25 पर, वहां तक शांति बनाए रखिए। मैं ये कहता हूं कि वहां तक थोड़ा अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर संयम रखिए, बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसे समय में गुस्से में आकर के खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की बात हो सकती है। खुद का ही नुकसान कर बैठ सकते हैं, फिर वो चाहे गृहिणी हो, व्यापारी हो या नौकरी पेशा इंसान, खुद का कहीं ना कहीं से नुकसान कर बैठना, चाहे धन हानि हो या मान सम्मान में हानि हो, इसका सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में खासतौर पे यंगस्टर्स जो हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, बाइक बहुत ज़ोर से चलाते हैं, कार बहुत ज़्यादा जल्दी से चलाते हैं, आपको इस समय में थोड़ा और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, वरना दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना यहाँ पर आपके लिए उत्पन्न हो सकती हैं। जीवन साथी के साथ में भी इस समय में किए गए कमिटमेंट को पूरा ना करना, ये विवाद को उत्पन्न कर सकता है, जन्म दे सकता है, जिस कारण से मनमुटाव है, मतभेद है, ये यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सांस से संबंधित परेशानी हो, डायबिटीज से संबंधित परेशानी हो या फिर अपच की परेशानी, पेट से संबंधित परेशानियों से यहाँ पे आपको ग्रसित रहना पड़ सकता है। जो यंगस्टर्स हैं, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि दूसरों के कहे कहे इस समय में अगर आगे प्रपोजल लेकर के बढ़ गए, या ये कहा जाए ऑपोजिट जेंडर के साथ में दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए इस समय में आगे बढ़े, तो बनती हुई बात यहाँ पर बिगड़ सकती है। अपने दोस्तों के बीच में आप हंसी मजाक का पात्र बन बैठ सकते हैं, इसका ध्यान अवश्य दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 पर अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। 70% तक सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव बना रहे हैं।
खाने पीने को लेकर के जो शिकायतें हैं वो यहाँ पर अभी के लिए अवश्य ही शांत रहेंगी। जो मन करता है वो खा लेते हैं, घर पे नहीं मिलता है तो बाहर चले जाते हैं, अपनी मनमानी पूरी तरीके से चल रही है। ऐसे समय में ये भी देखने को मिलेगा, चाहे आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं पर तो भी पर्सनल टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अपने पार्टनर के साथ में, उसके लिए बाहर डिनर का प्रोग्राम हो, कहीं ना कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम हो, ये आप जरूर बनाते हुए नजर आने वाले हैं। पर एक बात का विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि कल सुबह का सवेरा आपके लिए 8th हाउस के चंद्रमा में होगा, जब चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहां से लेकर के 26 तारीख को दोपहर के 3:15 तक, जब तक कुंभ राशि में चंद्रमा नहीं आते, आपके लिए समय सपोर्टिव रहेगा। ये कहा जाए षड्यंत्र जो आपके खिलाफ रचे जाते हैं वो आप पर ज्यादा हावी होते नजर आएंगे, शत्रु इस समय में हावी होंगे और कहीं ना कहीं मन जो है वो दूसरों से कटता चला जा सकता है। छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा जल्दी से गुस्सा होकर के प्रतिक्रिया दे बैठ सकते हैं। पर ये तो आगे की बात है। आज का दिन जो है ये काफी ज्यादा आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। चाहे व्यापारी वर्ग है तो इस समय में लेन देन के कार्य से लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। कहीं किसी को उधार देना है तो उसके लिए आज के दिन आगे बढ़ सकते हैं। कोई लोन अग्रीमेंट के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो भी आज के दिन साइनिंग के लिए आगे बढ़ा जा सकता है, आपके लिए शुभ साबित होगा। और यहीं पे वाहन का सुख कहें, एक से अधिक इनकम सोर्सेस कहें, वो भी आप अपने लिए जनरेट करते हुए चले जाएंगे। ऐसे समय में रेड कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए रहेगी 70% तक पॉजिटिविटी की। अब यही सिचुएशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि कल आपके लिए चंद्रमा आ जाएंगे 7th हाउस में और उसके पश्चात जब तक मीन राशि में नहीं पहुंचते हैं 28 तारीख को दोपहर के 4:48 तक फिर शांति रखनी होगी। पर ऐसे समय में आज का दिन खासतौर पे ये कहूंगा, जो यंगस्टर्स हैं, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, प्रेम की बात करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। जो एग्जाम के लिए अपियर होने वाले हैं, कोई टूर्नामेंट खेलने वाले हैं, आपके लिए भी ये समय बहुत प्रॉफिटेबल है, बहुत फेवरेबल है। अच्छे से परफॉर्म करना, लोगों के बीच में अप्रिसिएशन प्राप्त करना, ये सभी देखने को मिलेगा। और भाग्य का साथ मिलने के कारण कई ऐसे काम जो अनिश्चित काल तक आपके लिए रोक दिए गए थे, उन पर से बंदिश अब हट सकती है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग, खास तौर पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या सीनियर से कोई अप्रूवल लेना चाहते थे तो अवश्य आगे बढ़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे समय आपके फेवर में है। जो आप बात करना चाहते हैं उस बात को सही तौर पे समझ करके आपका फायदा यहाँ पर किया जा सकता है। प्रमोशन की बात हो या फिर अपने सैलरी में इंक्रीमेंट की बात हो, उस तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, जीवन साथी के साथ में इस समय में कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग नेचर आपका परेशानी का कारण बन सकता है। अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ में, अपने टीम मेंबर्स के ऊपर भी आप बहुत ज़्यादा हावी होते हुए, या ये कहा जाए कि जिस तरीके से आप काम चाहते हैं बस वही एक सही रास्ता है, वो अपने मन की बातों को थोपने वाली बात यहाँ पर देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा इस चीज़ पे आपको कंट्रोल रखना होगा। बाकी आपकी टीम है, आपके कलीग्स हैं, वो आपके सपोर्ट में इस समय में खड़े रहेंगे और आपके हर काम में आपको सफलता ज़रूर दिलवाएंगे। यहाँ पर नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी हो सकती है और खासतौर पे जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपके लिए भी ये समय काफ़ी प्रॉफिटेबल रह सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 5th हाउस में है, तो वहीं प्रत्यारी तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स, जो 27% तक इस सिचुएशन को सपोर्टिव बनाते हैं। अब प्रत्यारी तारा का साथ नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करता है, सोच पर हावी होता है। गलत सोच इस समय में आपके लिए कहीं ना कहीं तनाव का कारण भी बनेगी। ये कहा जाए चिड़चिड़ापन ज़्यादा हावी रहेगा। ऐसे समय में जो नहीं होने वाली बातें हैं कि बहुत डिस्टेंट फ्यूचर की बात हो रही है, तो वहाँ को लेकर के पहले से ही परेशानी में आ जाएंगे कि बच्चों के फ्यूचर को लेकर के क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अभी नहीं किया तो कब जा कर के करूँगा। इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं आप पर नकारात्मक प्रभाव अवश्य देखने को मिल सकता है। मन को शांत रखना काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। और एक छोटा सा अगर काम कर सकते हैं, पीली सरसों जो होती है, चाहे आप फैक्ट्री ओनर हैं, दुकान चलाते हैं या आपका ठेला है, तो ऐसे समय में एक छोटा सा काम करेंगे। पीली सरसों सुबह सुबह जब भगवान की आरती करते हैं तब उनके समक्ष रख करके अपने साथ में रुमाल में या फिर किसी कपड़े में लेकर के आप अपनी संस्थान में आ जाएंगे जहाँ पे आप काम करते हैं और वहाँ पे जाकर के थोड़ा सा छिड़काव उसका कर देंगे।
इतना सा उपाय करके देखें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब ऐसे समय में बच्चों को लेकर के भी कहीं ना कहीं असमंजस की समस्या देखने को मिल सकती है। उनके करियर को लेकर के चिंताएं इस समय में आप पर ज़्यादा हावी रहेंगी, जिस कारण से दुखी यहां पर आप ज़्यादा रहने वाले हैं। एक बात का विशेष ध्यान देना होगा, ऐसे समय में कोई भी लेन देन का काम है जहां पर किसी को उधार देने की बात हो तो उससे परहेज करना आज के लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क रेड कलर, जिसे मरून कलर भी कहा जाता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो 4th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% तक इस समय में सपोर्टिव है, पर 70% सपोर्ट का होना काफी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे समय में 4th हाउस का चंद्रमा सुखों में कमी कर सकता है। डिससैटिस्फैक्शन, असंतोष इस समय में महसूस करवा सकता है, और सिचुएशन ऐसी ही बनी रहेगी 24 तारीख को सुबह 10:25 तक, जब तक मकर राशि में चंद्रमा नहीं प्रवेश करते। छोटी छोटी बातों को लेकर के गुस्से में आ जाना, हर काम का बोझ आप पर है और किसी को दूसरे को आप सौंप नहीं सकते, डेलीगेट नहीं कर सकते, इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन होना, ये कहीं ना कहीं आपके काम में और आपकी प्रवृत्ति में बदलाव लेकर के आ सकती है। जो IBS से या ये कहा जाए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इससे परेशान है, पेट की कोई परेशानी से यहाँ पे आप त्रस्त हैं, तो आपको खुद पर भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और माता जी की सेहत को लेकर के कहीं ना कहीं इस समय में डॉक्टर्स के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। ये कहा जाए कि एक हाथ से जो कमाया जा रहा है, दूसरे ही हाथ से डॉक्टरों पर खर्च भी करना ज़रूरी होगा। ऐसे समय में ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है आप एक बात का ध्यान देंगे, कोई भी उधारी से इस समय में बचेंगे, दूसरों को यानी कि आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको उधार देने से बचेंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिताजी अगर आपको निर्देश दे दिए हैं तो उसके पश्चात उनकी बात को पत्थर की लकीर मान करके आगे चलना बेहतर रहेगा। अगर ये सोचेंगे कि नहीं मैं अपने मन से कोई काम करके दिखा सकता हूं जिससे कि वो प्रभावित होंगे या खुश होंगे, तो ये आंख में घी डालने का काम कर सकता है। आप इमोशनली और ज़्यादा यहाँ पे परेशान हो सकते हैं। अगर ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई भी इस समय में डीलिंग है तो बहुत सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। आपके लिए शनि का ढैया आरंभ होने ही वाला है। वैसे भी कहा जाता है कि शुरुआती 100 दिन बहुत ही सोच समझ करके चलने चाहिए, क्योंकि यही वो नींव बनाता है जिस कारण से आप परेशान रहेंगे, त्रस्त रहेंगे। तो इस मामले में बहुत ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में। जन्म तारा का 7 रहेगा, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। 70% के लगभग आपको यहां पर पॉजिटिविटी मिलने वाली है। अब ऐसे समय में 3rd हाउस का चंद्रमा पराक्रम में वृद्धि तो करेगा ही करेगा, इसी के साथ में शॉपिंग को लेकर के आपका मन यहां पे बन सकता है। घर परिवार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस समय में पूरी तरीके से मेहनत करने की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। आत्मविश्वास आप में बढ़ेगा। ऐसे समय में कॉन्फिडेंस के कारण यह भी देखने को मिलेगा कि आसपास के लोग जो हैं उनको बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। अगर कोई इंटरव्यू देने वाले हैं या फिर कोई कंपनी में काम करते हैं, वहां पर सीनियर से इस समय में किसी बात को लेकर के चर्चा होने वाली है, प्रेजेंटेशन होने वाली है, तो मान करके चलिए कि आपका सिक्का इस समय में चलने वाला है। अट्रैक्शन में आकर के यंगस्टर्स दोस्ती भी करते नजर आ सकते हैं। वहीं पे प्रॉपर्टी से संबंधित खास तौर पे इस समय में कोई ना कोई चर्चा घर परिवार के साथ में हो सकती है। कोई लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग देखने का यहाँ पे मानस बना सकते हैं एजेंट के साथ में। पिताजी को और माताजी को साथ में लेकर के जाने का प्रोग्राम बन सकता है। तो वहीं शेयर मार्केट से संबंधित अगर इस समय में कोई निवेश आप करना चाहते हैं तो उस दिशा में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं। जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं आपके लिए ये समय थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा, पर सही कैलकुलेशंस के साथ में अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो ये कहूँगा कि नुकसान में नहीं पर फायदे की सिचुएशन में रहेंगी। अब फायदा जो आप चाहते हैं वैसा फायदा तो यहाँ पर अभी नहीं मिल पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में, तो यहीं विपत्त तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 20% सपोर्टिव है, और ये समय फूंक फूंक के कदम आगे रखने का है। कहा जाता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, वही चीज़ आपके साथ में भी है कि ऐसे समय में ना चाहते हुए चीज़ों को कर बैठना, किसी पे गुस्सा कर देना, सामने आया हुआ क्लाइंट जो आपके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, आपके यहाँ पे खरीदारी करने के लिए तैयार है,
कुछ ऐसा कह बैठना जिस कारण से वो अब आपके साथ में रिश्ता ही ना रखना चाहता हो, आपकी दुकान पर ना चढ़ना चाहता हो। ये समस्या इस समय में आ सकती है। थोड़ा अपने आप पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि दूसरों के कहे इस समय में कोई निवेश करने आगे बढ़ रहे हैं तो इससे परहेज करना चाहिए। आज के दिन खास तौर पे कोई भी इन्वेस्टमेंट की और कोई भी बड़े पेमेंट की ओर आप बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर थोड़े समय के लिए डिलेड रहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। कल का सवेरा फिर भी आपके लिए थर्ड हाउस के चंद्रमा में होगा, जहाँ पर इन्वेस्ट करने से भी फायदा है, पराक्रम में भी वृद्धि है और नेम ऑफ फेम की भी चाहत आपकी पूरी हो सकती है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कल से लेकर के लगातार 24 तारीख की सुबह 10:25 तक का समय आपके लिए प्रॉफिटेबल रहने वाला है। यहाँ पे यंगस्टर्स की अगर बात करता हूँ, एग्जामिनेशन देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, कोई लैंग्वेज से संबंधित एग्जाम दे रहे हैं, तो थोड़ा इस समय में ध्यान दीजिए कि अपनी पढ़ाई, अपनी जो प्रिपरेशन है उस पर यहाँ पर जोर बनाए रखना है। वो आराम फरमाने वाली जो स्थिति है वो यहाँ पर आपके लिए अभी उत्पन्न नहीं हुई है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 100% पॉजिटिव बना रहे हैं। यह कहा जाए कि दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में वाली सिचुएशन है। जहां प्रयास किए जाएं वहां से फायदा प्राप्त होना, भाग्यकारक स्थिति का यहां पर प्राप्त होना, लक फैक्टर सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहना, ये सभी चीजें देखने को मिल सकती है। इस कारण से अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा भी करने वाले हैं तो उस यात्रा से भी आपको फायदा प्राप्त हो सकता है। कोई सोशल गैदरिंग है, किसी का बर्थडे हो गया, कोई घर परिवार के अंदर कोई ऐसे ही मांगलिक कार्य रखा जा रहा है, या ये कहा जाए कोई भी रिटायरमेंट से संबंधित या किसी भी चीज से संबंधित पूरा परिवार एकत्रित होने वाला है, तो वहां पर एप्रिसिएशन प्राप्त हो सकता है। जो आप मेहनत करते हैं उसको इस समय में रिकग्निशन मिल सकता है। घर परिवार वाले आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे ऐसे समय में। और यहीं पे कॉन्फिडेंट इतने हैं, आपकी अट्रैक्शन पावर के धनी बन गए हैं। आसपास के लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। मुस्कान की बात कहें या फिर ये कहें हंसी मजाक जो आपका है इस समय में, उस कारण से एक यादगार स्थिति आप अवश्य अपने लिए बना सकते हैं। और अपने लिए ही नहीं, जो आसपास में आपके साथ में जुड़े उनके लिए भी बन सकती है। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा मिल सकता है, खासतौर पे क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, या फिर ये कहा जाए जो भी लोग डिजिटल मीडिया के थ्रू इस समय में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कमाने का प्रयास करते हैं, आपके लिए भी ये समय फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। यहाँ पे नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होना, अच्छे फ्रेंड सर्कल का धनी बनना, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 75% तक इस समय में सपोर्टिव रहने वाली है। बस इस बात का ध्यान दीजिए कि 12th हाउस का चंद्रमा है। खर्चों पर इस समय में काबू ना पाना, मन उदास ज्यादा रहना, छोटी छोटी बातों को लेकर के दूसरों के ऊपर क्रोधित हो जाना, गुस्सा होकर के चीखना, ये इस समय में परेशानी का स्रोत है। क्योंकि खुद की सेहत के साथ में भी खिलवाड़ कर बैठेंगे। चाहे आप हार्ट पेशेंट है, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, खुद के लिए ही परेशानी क्रिएट करने वाली बात होती है कि गुस्सा तो आ रहा है, चीख करके अपनी एनर्जी ड्रेन करके दूसरे को फायदा क्यों देना। सामने वाले को फर्क पड़ना नहीं आपके कहने से, और खुद की तबीयत खराब करके बिस्तर पकड़ लेना, ये कोई बुद्धिमत्ता का काम तो नहीं रहा। तो इस बारे में विशेष ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में एक और बात का ध्यान देने की जरूरत है। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आंखों से संबंधित परेशानी से ग्रसित रह सकते हैं। ऐसे समय में चाहे आप वॉकिंग के लिए सुबह निकलते हैं तो बहुत संभल करके निकलिएगा। हो सकता है कि रोड के बीच में चलते हैं, या ये कहा जाए रोड के किनारे पर ही क्यों न चलते हों, पर ट्रैफिक वाली सड़क है, हाईवे वाली सड़क है, तो दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना यहां पर उत्पन्न हो सकती है। ये सभी धनु राशि के लिए नहीं है, पर धनु राशि के साथ में इस चीज की संभावना अवश्य बन रही है। तो जिस कारण से पूरी ही धनु राशि सेफ और सिक्योर बनी रहे तो बेहतर रहेगा। ऐसे समय में दोस्तों के बीच में भी गलतफहमियां उत्पन्न होना कहीं ना कहीं यहां पर रिश्तों में तनावग्रस्त बना सकता है, या ये कहा जाए कि एक दूसरे से मनमुटाव जो है उसको बढ़ा सकता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 100% पॉजिटिविटी की है। ऐसे में पैतृक संपत्ति से संबंधित या पैतृक धन से संबंधित अगर कोई निर्णय लिए जाने वाले हैं, या परिवार को एकत्रित कर माता पिता बात करना चाहते हैं,
तो यहां पर अपनी बात आगे रखने का या दूसरों को कंट्रोल करने का अगर मौका मिले तो आपको फायदा मिल सकता है। यह कहा जाए कि लीडरशिप क्वालिटी का प्रदर्शन कर आपको फायदा यहां पर प्राप्त होगा। यहीं पे जो व्यापारी हैं, नौकरी पेशा है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हेडस्ट्रॉन्ग बने रहिए। जो एक बार निर्णय ले लिया है उसके बाद में उस निर्णय को छोड़ने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना है। जो फर्स्ट इंट्यूशन होता है वही सही है। ऐसे समय में स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, लाभ भी अपने काम से आपको प्राप्त होने वाला है। जो व्यापारी वर्ग खास तौर पे कोई बड़े ऑर्डर की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे समय में एडवांस पेमेंट का मिल जाना या फिर सामान के निकलने से पहले आपका अकाउंट सेटल कर देना, ये इस समय में कहीं ना कहीं फायदे की स्थिति आपके लिए बन सकती है। लिविंग स्टैंडर्ड में भी सुधार करने का मौका मिलेगा। शॉपिंग जम करके इस समय में करने का मौका मिल सकता है। गृहिणी है तो घर परिवार की साथ में हंसी मजाक हो, प्रेम का वातावरण हो, इसका लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं आपके ही द्वारा आपके घर के जो युवक हैं, युवती हैं, उनके रिश्ते की चर्चाएं आपके द्वारा या आपके परिवार के द्वारा हो सकती हैं। ये फायदे की स्थिति अवश्य बनाने वाली है। यहां पे एक और बात का ध्यान दीजिएगा, ऐसे समय में अपनी संतान के साथ कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि उनके द्वारा सपोर्ट प्राप्त होना। जो माताएं हैं, गृहिणी हैं, आपके लिए कहना चाहूंगा कि बच्चों के साथ में उनकी एजुकेशन से संबंधित कोई ना कोई बड़ा अचीवमेंट जो है उसके लिए इस समय में आपको अप्रिशिएट किया जा सकता है। ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है। शुभ रंग रहेगा नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 100% पॉजिटिव है। प्रमोशन की चर्चाएं हो, नई जॉब को लेकर के इस समय में अगर प्रयास कर रहे हैं तो भी आपके लिए स्थिति काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, फेवरेबल है। पारिवारिक जीवन में सुख और समृद्धि देखने को मिलेगी, संपन्नता देखने को मिलेगी। अपने दाम्पत्य जीवन में भी इस समय में कहीं ना कहीं रोमांस और रोमांच जो है ये बढ़ने वाला है। ये कहा जाए कि सैटिस्फैक्शन की प्राप्ति हो सकती है। कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा है, अट्रैक्शन पावर के धनी है। आसपास के लोग इस समय में आपकी ओर खींचे चले आ सकते हैं। यहीं पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो भी कैरियर से संबंधित इस समय में निर्णय है, चाहे सीनियर्स की गाइडेंस प्राप्त करना चाहते हैं, नए जॉब के प्रति अगर इस समय में कोई आप यहां पे इंटरव्यू देने वाले हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा सुखद सिद्ध होने वाला है। जो यंगस्टर्स हैं, स्पोर्ट्स फील्ड से खास तौर पे जुड़े हैं, इस समय में डोमिनेटिंग पोजीशन आपको मिल सकती है। अपनी टीम को सही तरीके से गाइड करने का चांस आपको यहां पर मिल सकता है। यह कहा जाए कैश रिवॉर्ड जो होता है टूर्नामेंट का, वह आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसे समय में कोई बहुत समय से चली आ रही चीज जिसकी आप मांग कर रहे थे, हो सकता है कोई स्पोर्टिंग इक्विपमेंट हो, कोई पेन हो, कोई शर्ट हो या कोई भी चीज हो सकती है, तो उसकी प्राप्ति इस समय में संभव हो पाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, भाग्य भाव में। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो कहा जा सकता है कि ये अभी के लिए आपके लिए 70% सपोर्टिव है। कल सुबह तक का अगर इंतजार करते हैं तो ज्यादा बेहतर सिचुएशन रहेगी। ऐसे समय में एक बात का ध्यान दीजिए कि कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, जो बोलते हैं उसके बारे में सोचते तक नहीं है कि दुखती हुई रग जो है बार बार उसी को दबाना, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में घर परिवार की हर छोटी चीज के अंदर नुक्स निकालने की आदत ये बन सकती है। ऐसे समय में कहीं ना कहीं जो यंगस्टर्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है। अब यहीं पे ट्रस्ट को तोड़ने वाली बात या ये कहा जाए कामुकता ज्यादा है कि एक पार्टनर यहां पर जो आपके रिलेशनशिप जिनके साथ में बहुत समय से है, उनको छोड़ करके कोई और रिलेशनशिप साइमल्टेनियसली चलाने का प्रयास कर सकते हैं। संभल करके रहिएगा। कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा जाए या किसी भी तरीके से जिसे हम कहते हैं कि अनट्रस्टवर्दी पर्सन बन जाना, ये यहां पर परेशानी का कारण बन सकता है। जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी इस समय में ध्यान देने की जरूरत है कि आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में जो महिलाएं काम करती हैं, उनके इस समय में चर्चाएं करते समय, बात करते समय बहुत सावधान होकर के आगे बढ़िएगा, वरना आप पर गलत आरोप भी लग सकते हैं। जो आप नहीं कहना चाहते थे, अर्थ का अनर्थ बन सकता है, जिस कारण से आपको नुकसान पहुंचेगा, आपकी छवि भी धूमिल हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8।
ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय के, यानी मंत्रों का जाप क्यों करना चाहिए। कलयुग में होने का एक ही फायदा है कि हम मंत्र का जाप कर बड़े बड़े तप अनुष्ठान का लाभ उठा सकते हैं। सदगुरु से मिला हुआ मंत्र बीज मंत्र कहलाता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का अनुभव कराने वाली शक्ति निहित होती है। मंत्र जप से एक तरंग का निर्माण होता है जो मन को ऊर्ध्वगामी बनाती है। जिस तरह पानी हमेशा नीचे की तरफ ही बहता है, उसी तरह मन हमेशा पतन की ओर बढ़ता है अगर उसे मंत्र जप की तरंग का बल ना मिले तो। कई लोगों की ये कहा जाए टिक्का टिप्पणी करते रहते हैं कि क्या हमें किसी से कुछ चाहिए तो क्या उसका नाम बार बार लेते हैं, पर वे ना समझ हैं, मंत्र की तरंग के विज्ञान से अनजान हैं। मंत्र जाप का प्रभाव सूक्ष्म पर गहरा है। जब लक्ष्मण जी ने मंत्र जप कर सीता जी की कुटीर के चारों तरफ भूमि पर एक रेखा खींची थी, तो लंकाधिपति रावण तक उस लक्ष्मण रेखा को लांघ नहीं सके थे। हालांकि रावण मायावी विद्याओं का जानकार था, पर ज्यों ही रेखा को लांघने की इच्छा की, त्यों ही उसके सारे शरीर में जलन होने लगी। मंत्र जप से पुराने संस्कार हटते जाते हैं, जापक में सौम्यता आती जाती है और उसका आत्मिक बल बढ़ता चला जाता है। मंत्र जप से चित्त पावन होने लगता है, रक्त के कण पवित्र होने लगते हैं, दुख, चिंता, भय, शोक, रोग इन सभी से निवृत्त होने लगते हैं। सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति में मदद मिलने लगती है। जैसे साउंड वेव्स हैं, ध्वनि तरंगें दूर दूर तक जाती हैं, ऐसे ही नाद जप की तरंगें हमारे अंतर्मन में गहरी उतर जाती हैं तथा पिछले कई जन्मों के पाप मिटा देती हैं। इससे हमारे अंदर शक्ति, सामर्थ्य प्रकट होने लगता है और बुद्धि का विकास होने लगता है। अधिक मंत्र जप से दूरदर्शन, दूरश्रवण आदि सिद्धियां आने लगती हैं, किंतु साधक को चाहिए कि इन सिद्धियों के चक्कर में ना पड़े, वरना अंतिम लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति में ही निरंतर संलग्न रहें। मंत्र जापक जो हैं, उनको व्यक्तिगत जीवन में सफलता और सामाजिक जीवन में सम्मान प्राप्त होता है। मंत्र जप मानव के भीतर की सोई हुई चेतना को जगाकर उनकी महानता को प्रकट कर देते हैं। यहां तक कि जब से जीवात्मा ब्रह्म परमात्मा पद में पहुंचने की क्षमता भी विकसित कर लेती है। इसलिए रोज किसी एक मंत्र को ही आप अगर जाप कर सकें, अधिक से अधिक जाप कर सकें, तो अच्छी आदत अवश्य आप में विकसित होती है। आप अपने ही जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। मंत्र जप कोई छोटी सी चीज नहीं है, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।